हम सब जानते हैं कि हमारे वेद और पुराण ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन एक ग्रंथ ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। जी हाँ, आज हम उसी रहस्यमयी ग्रंथ के पन्नों को पलटने जा रहे हैं, गरुड़ पुराण। आमतौर पे ये धारणा है कि इस ग्रंथ को घर में नहीं रखना चाहिए और इसे तो बस यूं ही कभी भी पढ़ने की सलाह नहीं दी जाती। बिल्कुल, ये ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ तब सुनाया जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों इससे इतना डर जुड़ा हुआ है? तो आखिर इस ग्रंथ में मृत्यु और उसके बाद के उस अनजान सफर के बारे में ऐसा क्या लिखा है? चलिए, इस सफर की सच्चाई को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पल से। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो बेहद पीड़ादायक होता है, बहुत ज्यादा। कल्पना करके देखिए, एक साथ 40,000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितनी पीड़ा होगी, बस उतनी ही तकलीफ आत्मा को शरीर छोड़ते वक्त महसूस होती है। और ठीक उसी वक्त जब आत्मा इतनी पीड़ा में होती है, यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। उनकी काली आंखें, गुस्से से भरा चेहरा और भयानक रूप। उसे देखकर मरती हुई आत्मा डर के मारे अपने शरीर से और भी चिपक जाती है। लेकिन यमदूत वो उस आत्मा को एक रस्सी से बांधकर जबरदस्ती बाहर खींच लेते हैं। शरीर से निकलने के बाद ही आत्मा का असली सफर शुरू होता है, एक लंबा और बहुत कठिन सफर, यमलोक तक का, जहां उसके हर एक कर्म का हिसाब किताब होना है। ये सफर पूरे 47 दिनों का होता है और इसकी दूरी है 86,000 योजन। इस रास्ते में आत्मा को 16 ऐसे भयानक नगरों से गुजरना पड़ता है, जहां कहीं आग की बारिश हो रही है तो कहीं हड्डियां गला देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं तो उसे जोंकों से भरे कीचड़ में गिरना पड़ता है। हाँ, लेकिन इस सफर में एक बहुत दिलचस्प बात है। ये यात्रा सबके लिए एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे तो एक रथ में बड़े आराम से ले जाया जाता है, लेकिन जो पापी आत्मा है उसे यमदूत रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे कहीं भी रुकने या सांस लेने तक की इजाजत नहीं होती। और सफर के आखिर में उस 16वें नगर में आत्मा को उसके पूरे जीवन की एक तरह से फिल्म फिर से दिखाई जाती है। हर अच्छा बुरा काम, हर छोटी से छोटी सोच, हर पल उसकी आंखों के सामने आ जाता है। ये ना एक तरह का ट्रायल है, फैसले से पहले अपनी गलतियों का आईना देखना। तो यमलोक पहुंचने पर आत्मा को सीधा धर्मराज की सभा में खड़ा किया जाता है और यहीं फैसला होता है कि उसे किस दरवाजे से अंदर आने दिया जाएगा और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। देखिए, यमलोक में एंट्री के लिए 4 दरवाजे हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर के दरवाजे ये पुण्य आत्माओं के लिए हैं। इनके रास्ते खूबसूरत बगीचों और रत्नों से सजे होते हैं। लेकिन जो चौथा यानी दक्षिण का दरवाजा है वो पापियों के लिए है और उस दरवाजे के पीछे उनके बुरे कर्मों का फल इंतजार कर रहा होता है, धर्मराज का भयानक रूप, यमराज। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों के लिए कुल 28 तरह के नरकों का जिक्र है। और इसमें सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि ये सजाएं सिर्फ तकलीफ देने के लिए नहीं है। हर सजा उस पाप से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। मतलब ये कर्म के न्याय का, जस्टिस का एक पूरा सिस्टम है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं उन्हें तामिश्रम नरक में तब तक पीटा जाता है जब तक वो बेहोश न हो जाएं, और होश आने पर ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। दूसरों को धोखा देने वालों को रौरवम में सांप जैसे जीव काटते हैं। जानवरों को सताने वालों को कुंभीपाकम में खौलते तेल में तला जाता है, और जो समाज में फूट डालते हैं उन्हें आरी से बीच से चीर दिया जाता है। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर इस भयानक पीड़ा का असली मकसद क्या है? तो गरुड़ पुराण कहता है कि इन सजाओं का मकसद आत्मा को हमेशा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध करना है, साफ करना है, ताकि वो अपने अगले जीवन के लिए तैयार हो सके। इसे कहते हैं कर्म शुद्धि। जैसे सोना आग में तपकर ही तो कुंदन बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही आत्मा इन कष्टों से गुजरकर अपने बुरे कर्मों से मुक्त होती है। मतलब सजा का मेन पर्पस आत्मा के कर्मों का बैलेंस बनाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा को दोबारा मनुष्य रूप में जन्म लेने से पहले 84 लाख
84 लाख अलग अलग योनियों में भटकना पड़ सकता है। भगवान विष्णु खुद गरुड़ देव से कहते हैं, जिस तरह एक इंसान कपड़े बदलता है, ठीक उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। ये कितनी गहरी बात है, जो पुनर्जन्म के पूरे साइकिल को इतने सरल शब्दों में समझा देती है। तो ये पूरा का पूरा चक्र कुछ इस तरह से काम करता है। आत्मा पृथ्वी पर कर्म करती है, मृत्यु के बाद उसे सजा या इनाम मिलता है, जिससे उसके कर्म बैलेंस हो जाते हैं। फिर वो शुद्ध हुई आत्मा दोबारा जन्म लेती है, कभी कीड़े के रूप में तो कभी पेड़ के रूप में, और 84 लाख जन्मों के इस लंबे, बेहद लंबे सफर के बाद उसे फिर से ये अनमोल मानव जीवन मिलता है। लेकिन गरुड़ पुराण सिर्फ मरने के बाद की कहानी नहीं बताता। दरअसल ये हमें सिखाता है कि इस जीवन को अभी, इसी पल में कैसे जीना चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि ये ग्रंथ उन भयानक नरकों से बचने का रास्ता भी बताता है। सबसे जरूरी है अपनी गलती को मानना और उसका प्रायश्चित करना। इसके अलावा भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना और बेजुबान जानवरों की सेवा करना, ये सब कर्मों को साफ करने में मदद करते हैं। सच तो ये है कि धर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। तो सारी बातों का सार ये है कि गरुड़ पुराण हमें बार बार याद दिलाता है कि ये मनुष्य जीवन कितने सौभाग्य से, कितनी मुश्किल से मिलता है। और ये जानने के बाद कि मृत्यु के बाद का सफ़र पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, ये सवाल अपने आप में ही कितना बड़ा हो जाता है कि आखिर इस अनमोल जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए।